नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। यार आज बात करने आया आपसे क्यों रशिया आखिर चाइना के मांगने के बावजूद रशिया उसको ज्यादा तेल इंपोर्ट नहीं दे रहा। मतलब कि चाइना मांग रहा है कि भाई साहब मुझे तेल की पूर्ति और ज्यादा करनी है, आप सस्ता दे दो तेल, में से और ज्यादा खरीदना है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया को वो ज्यादा प्रीफर कर रहा है कि हम इंडिया को ही ज्यादा तेल बेचेंगे, चाइना को तेल कम बेचेंगे। और साथ साथ में दुनिया सारे के सारे सैंक्शंस लगा रही है, लेकिन आखिरकार इंडिया के ऊपर ये क्यों नहीं सैंक्शंस लग पा रहे हैं कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। सारी की सारी चीजें यार आपको जल्दी से बताने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा मुझे पता है, इसलिए जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए ऐसी नॉलेजेबल जो वीडियो होती है ना, मेरे ही चैनल पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं कायदे से आपको, और आपके जरूर डेली लाइफ में ये यूज जरूर आएगी। चलिए अब समझाते हैं आपको। देखिए हुआ क्या कि चाइना ने जो है और ज्यादा तेल का डिमांड किया जो है रशिया से। चाइना ने मान लीजिए एक दिन में 100 लीटर, एग्जांपल तौर पे एक दिन में 100 लीटर तेल जो है यूज होता है चाइना के अंदर। लेकिन चाइना ने बोला कि भाई साहब मेरा 100 लीटर में से मैं खाली चाइना से अभी इस समय 50 लीटर पेट्रोल ही खरीद रहा हूं और मुझे और ज्यादा चाहिए पेट्रोलियम आपसे। लेकिन रशिया ने मना कर दिया कि इससे ज्यादा पूर्ति हम आपकी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर इंडिया ने बोला कि भाई साहब मैं मान लीजिए आप जो है कि मैं 100 लीटर तेल यूज कर रहा हूं, मैं आपसे अभी 50 ले रहा हूं, लेकिन मुझे 80 लीटर तेल टोटल आपसे चाहिए। रशिया ने तुरंत एक चुटकी में हाँ कर दिया। आखिरकार दुनिया इसे जो है मतलब हैरान परेशान हो गई, आखिरकार ऐसा क्यों है। और साथ साथ में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की जितने भी कंट्री, सब ने कई सारे जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं रशिया के ऊपर कि रशिया किसी को भी तेल नहीं बेच सकता, रशिया किसी को भी गैस नहीं बेच सकता। उसके बावजूद इंडिया कैसे रशिया से तेल खरीद ले रहा है और चाइना कैसे इंडिया से मतलब चाइना कैसे रशिया से तेल खरीद रहा है, ये बहुत बड़ी बातचीत है यार। देखो सबसे पहले आपकी तो एक चीज बता देते हैं कि इंडिया का अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया यार जो है रशिया का दोस्त अभी से नहीं है। रशिया का दोस्त इंडिया बहुत एक जमाने पहले से है, लगभग 1971 से ही समझ लीजिए सबसे पहली दोस्ती जो करार करी गई थी। मतलब आप में से हम में से कई सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे हो सकता उस समय में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रशिया तब से और इंडिया और रशिया एक दूसरे को तब से अभी तक, ये जैसे फोटो आप देखिए इसमें 3 लोग खड़े हुए हैं, आपको समझ में आएगा होगा। शी जिनपिंग खड़े हुए हैं, रशिया के व्लादिमीर पुतिन खड़े हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और शी जिनपिंग है वो कैमरा की ओर देख रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। मतलब ये देख करके दृश्य जताया जा रहा है कि भाई साहब किस तरीके की आखिरकार दोस्ती है इंडिया और रशिया के बीच में। आपको मैं इसका एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं कि इंडिया इतना ज्यादा तेल खरीद ले रहा है रशिया से कि सबसे ज्यादा तेल हमारा जो इंपोर्ट है एक समय में रशिया से जो जीरो हुआ करता था, मतलब हम रशिया से समझ लीजिए बिल्कुल भी तेल लेते थे, आज के समय में हम रशिया से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। तेल पेट्रोलियम समझ में आ रहा है ना भाई साहब। जो हमारी गाड़ी और ईंधन जो बाइक वोक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें जो पेट्रोल और डीजल जो यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए भाई साहब क्या बात हो रही है, तेल 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 कौन सी तेल की बात हो रही है। देखो सबसे पहले आपको एक ग्राफ देखना आ जाएगा, ये ग्राफ आपको दिखाएंगे। देखिए आज के मतलब पूरा फरवरी 2023 तक का पूरा रिकॉर्ड आ गया। अगर आप पिछले साल 2022 फरवरी की बात करोगे, मतलब कि 2022 फरवरी में हमने रशिया से 0% तेल लिया है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें देखो दिखाई दे रहा है हमने 0% तेल लिया है जो है रशिया से। और साथ साथ में अगर इस साल की बात करोगे, फरवरी 2023 की बात करोगे, हमने रशिया से 39% अपनी पूर्ति का 39% खाली तेल हमने रशिया से ले लिया। दूसरे नंबर पे हमने ईरान से लिया है, इराक से लिया है, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएसए से लिया है। अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में देखो ये आपको यूएसए दिख रहा होगा। यूएसए में देखिए आपको देखिए जो है हमने यूएसए से जो है पिछले साल 15.5% लगभग जो है पेट्रोलियम खरीदा था। लेकिन इस साल हमने क्या किया, यूएसए से खाली घटकर 5% हो गया। पिछले साल हम अपनी पूर्ति का 15% तेल यूएसए से ही मतलब अमेरिका से खरीदते थे, और आज के समय में हम खाली 5% जो है अपनी तेल की जो पूर्ति है वो खाली अमेरिका से कर रहे हैं 5%। और रशिया से जहां हम 0 पे थे, रशिया से आज 39% पे आ गए हैं। पूरी दुनिया परेशान है, सब लोग कह रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये तक कह दिया, उसकी मेरी आई बटन में जाकर के वीडियो देख सकते हो, यूक्रेन ने ये तक कह दिया कि भाई साहब इंडिया के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा कि वो खरीदना तेल बंद करे रशिया से। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यार अमेरिका ने साफ कह दिया भाई साहब हम अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। वैसे भी जब परमाणु जो है, जब एटम बम का जब जो है इंडिया के अंदर जब स्ट्रक्चर बना था, एटम बम का जब हमने परीक्षण किया था, उस समय में अमेरिका ने कई सारे सेंक्शंस लगा दिए थे। उसके कारण से इंडिया ने भाई साहब अमेरिका से डीलिंग सारी बंद कर दी, सारे हथियार हम लोगों ने रशिया की ओर रशिया से खरीदना शुरू कर दिए। अमेरिका को पता लग गया भाई साहब इंडिया के अगर एक बार इंडिया रूट गया ना तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आपको और आगे समझाते क्या। तो यार बात ये आ गई आखिरकार रशिया इंडिया को ही क्यों प्रीफर कर रहा है इन कंपेरिजन टू चाइना। रशिया आखिरकार इंडिया को क्यों पसंद कर रहा है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा जो तेल है, जितनी पूर्ति इंडिया को चाहिए, उसको जितना भी चाहिए हम उसको अनलिमिटेड देने के लिए तैयार है। ये तक उसने ऑफर दे दिया। देखिए कुछ कारण बड़े बड़े हैं, आपको जल्दी से समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम रशिया से तेल खरीदते हैं
तो हमारे क्या जो तेल जो रशिया से, जैसे मान लीजिए हमने तेल खरीदा, तो रशिया से जब तेल निकलता है और जब वो आता है हमारे क्या, तो हमारे आते थे रशिया से तेल में 35 दिन 35 डेज लग जाते हैं। जब हम रशिया से तेल खरीदते हैं, जब वो हमको भेजता है, भेजने में 35 दिन लग जाते हैं। लेकिन आपको सुन के अचंभा लगेगा कि जब हमारे 35 दिन लगते हैं, तो आप सोच रहे हो चाइना में कितने दिन लगते हैं? चाइना और रशिया तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब ऊपर से नीचे तेल गिरा देगा, ऐसा थोड़ी ना भाई साहब। क्योंकि हमारे क्या 35 लगते हैं, लेकिन वहां पर चाइना में 45 डेज लग जाते हैं। आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हो यार, ये पागल होगल है क्या? भाई साहब पागल नहीं, आपको हम समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, रशिया इतना बड़ा देश है कि हद नहीं। मतलब समझ लीजिए हमारे एशिया से लेकर के पूरे यूरोप तक पूरा घुसा हुआ है और अमेरिका के बिल्कुल नजदीक आकर के बैठा हुआ है। मतलब समझ लीजिए रशिया में अगर एक जगह एक टाइम में अगर जो है सुबह है, तो एक जगह मतलब रशिया के दूसरे एंड में जो है वहां पे रात होती है। इतना ज्यादा बड़ा देश है कि एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में आपको सुबह और रात का फर्क पता चल जाएगा। इतना बड़ा तो देश है अपने में आपस में रशिया। तो है क्या, चाइना यहाँ पे है और यहाँ पे रशिया है इसके ऊपर। लेकिन रशिया खाली चाइना के ऊपर थोड़ी, रशिया तो बहुत बड़ा है, तो दूसरे एंड तक तो जो तेल है वो दूसरे एंड में निकलता है रशिया की। वहां से जब घूमते घूमते, जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा, वहां से घूमते घूमते तेल पहले इंडिया के पास आता है, फिर इंडिया से घूम के नीचे से जो है फिर जाता है चाइना के पास। तो ये चीज होते होते 45 डेज लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं, जो कि वाकई में बहुत बड़ा कारण है, G20 इंडिया में होने वाला है। और रशिया को डर है कि देखिए इंडिया के पास इस समय जो है अध्यक्षता मिली है इंडिया को, तो रशिया को डर है कहीं इंडिया के ऊपर सब लोग प्रेशर डाले तो इंडिया कहीं G20 से उसको निकाल न दे, जैसे रशिया को G8 से निकाल करके G7 कर दिया गया था। ये भी सबसे बड़ा डर है। तीसरा जो वाकई में रशिया को लगता है, क्योंकि इंडिया 2 लाख करोड़ रुपए के वेपन्स, मतलब कि हथियार खरीदने जा रहा है। 2 लाख करोड़ के, समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा ये पैसा कि हम लोग अगर पाकिस्तान को इस समय में दे देना भाई साहब, तो पाकिस्तान कर्जे से बाहर आ जाएगा। इतना ज्यादा पैसा जो है इंडिया जो है वेपन्स खाली खरीदने जा रहा है। तो रशिया को लग रहा है भाई साहब कि नहीं, इस समय अगर इंडिया को हमने परेशान किया तो इंडिया ये वेपन उठा करके भाई साहब यूरोप या फिर अमेरिका से खरीद लेगा। लेकिन इससे एक फायदा और इंडिया को अमेरिका से भी मिल गया कि अमेरिका जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लेगा। जैसे यूक्रेन ने कहा था कि अमेरिका से बोलिए, यूक्रेन ने बोला था अमेरिका से कि भाई साहब इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, प्रतिबंध लगाओ कि ये तेल ना खरीदे, इनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दो जिससे ये तेल खरीदने नहीं पाए रशिया से। अमेरिका बोला ना भाई साहब ना। जब परमाणु परीक्षण किया था इंडिया ने, उसी समय हमने सैंक्शंस लगा दिए थे। आज के समय में इन्होंने हमसे हथियार खरीदना ही बिल्कुल बंद कर दिया। 0 है, 1-2% खरीद लेते। हम चाहते हैं कि भाई साहब ये जो 2 लाख करोड़ के जो इक्विपमेंट्स है वो जो अमेरिका कह रहा है हमसे खरीद लिए। इंडिया कह रहा है भाई साहब हम दोनों से खरीद लेंगे, शांति से बैठो, चिंता ना करो, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ मुझे करने दो। मेरा धागा, मेरी सब कुछ है, मेरी पतंग है, मैं जहां मन करे वहां उड़ाऊं, मुझे मत तरीका समझाओ। इंडिया समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद, वाकई में नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं भाई साहब। वो उनके कारण से उन्होंने एक जो लाइन बोली थी ना कि यूरोप में बैठ करके यूरोप की बुराई करी थी उन्होंने कि यूरोप प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। मतलब कि अगर यूरोप की कोई दिक्कत है तो पूरी दुनिया की दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन अगर पूरी दुनिया में कहीं पर दिक्कत है तो वो यूरोप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत परफेक्ट लाइन बोली थी उन्होंने और समझ लीजिए जोरदार चाटा जड़ा था उन्होंने यूरोप कंट्रीज के ऊपर। यूरोप और अमेरिका ये दोनों मिलकर सोचते हैं ना कि पूरी दुनिया में हमारा राज चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि इंडिया भी अब बहुत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम लोग 5वें नंबर पे हैं और थोड़े दिन में हम लोग 3रे नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड की। जापान को भी पीछे कर देंगे। देखिए मैं वीडियो यहीं पे अपनी खत्म करता हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यार ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम रोजाना लाते रहते हैं। और साथ साथ में आपके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई हुई, वो हो सकता है आज रात या कल सुबह तक आपके लिए पोस्ट कर दूंगा कि आखिरकार क्यों डिप्टी CM दिल्ली के गिरफ्तार हो गए। समझ में आया ना भाई साहब? बहुत मजेदार वीडियो है, इसलिए जाकर चैनल को मेरे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर लो, साथ में दोस्त यार सबको शेयर जरूर कर दो। तब तक के लिए नमस्कार।